नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पटना की सड़कों पर बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च के दौरान जो घटना घटी थी, खास करके जो लाठीचार्ज की घटना घटी थी। और कहा यह गया था कि एक कार्यकर्ता, जहानाबाद के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी लाठी लगने से मौत हो गई है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जी हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उस याचिका पर 31 तारीख को, इसी महीने के 31 जुलाई को सुनवाई होगी। और इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पक्षकार बनाया गया है और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पर मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया। साथ ही पूरे लाठीचार्ज की घटना को सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। जी हाँ, सोच लीजिए, यही नेटवर्क है। अब इस मामले में ये बताइए, ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, अच्छी बात है। चीज़ें जो कही जा रही है, जो मामला सच्चाई है, वो भी खुलकर सामने आएगा कि बीजेपी के जो जहानाबाद के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनकी मौत पुलिस के डंडे से हुई है या फिर हार्ट अटैक से हुई है। जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी कहाँ है। तेजस्वी राज्य के तो गृह मंत्री भी नहीं है और उप मुख्यमंत्री तो कोई संवैधानिक पद तो है ही भी नहीं। भाई वो पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, तो भाई पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग मंत्री को लाठीचार्ज से क्या मतलब है भाई। लेकिन उनको भी पार्टी बनाए हैं। याद करिए, पटना में जो केस हुआ है उसमें भी तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों अभियुक्त हैं। और पटना सिविल कोर्ट में परिवार पत्र दायर नहीं हुआ कि एक सप्ताह भी नहीं हुआ, उस मामले को एमएलए एमपी कोर्ट में भेज दिया गया त्वरित सुनवाई के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने अलग तरीके से इसका फाइल खोल चुका है। न्यायिक जांच की मांग को लेकर जो है सो हाई कोर्ट में भी याचिका दायर है। मतलब बीजेपी इस घटना को लेकर चारों तरफ से सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सदन में भी घेराबंदी करने की कोशिश की, सड़क पर भी, और जहानाबाद की घटना को लेकर तो पूरे बिहार में आंदोलन चल ही रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की तत्परता संवैधानिक संस्थान बीजेपी के मामले में दिखाती है, क्या उस तरीके की तत्परता अन्य मामलों में दिखाती है क्या? ये एक सवाल है। कोर्ट की स्वायत्तता या कोर्ट के किसी निर्णय पर सवाल खड़े करने का न मकसद है मेरा, न हम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर सवाल है कि पटना की सड़कों पर ये पहली बार इस तरीके की लाठीचार्ज की घटना नहीं घटी है। इससे पहले आरजेडी पर भी घटी है, जिस समय बीजेपी सरकार में थी। शिक्षकों पर घटी है कई बार। मतलब कहा वो तो तय हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई ये जब भी धरना प्रदर्शन होगा गर्दनीबाग में होगा। आप इस इलाके में प्रतिबंधित क्षेत्र आपने घोषित कर रखा है। फिर सारे वीडियो मौजूद हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ा गया। और जब हाई कोर्ट ही उसमें प्रतिबंधित किए हुए हैं कि इन क्षेत्रों में आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, तो पुलिस की कार्रवाई को कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने गलत कार्रवाई की? कहिए कि भाई गलत कार्य, पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन पटना के सड़कों पर तो पहले भी लाठीचार्ज हुआ है। इतनी जल्दी तो कोर्ट में सक्रियता नहीं देखी गई है। लेकिन इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि आपके सामने लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन है। और बीजेपी इस तरीके की लड़ाई लड़ने में माहिर खिलाड़ी है, क्योंकि बीजेपी से लड़ने वाला व्यक्ति एक हम लोग के यहाँ एक कहावत है, बड़ा चर्चित कहावत है कि मास्टर साहब के हम दूर तोड़ न ले की हो तो। अरे मास्टर साहब डांटबे न करते, भला आदमी छथिन, ओकरा करने दी है। अरे बहुत बड़ा कमीना छै, एगो अमरूद तोड़बी नहीं तोड़बी, ओकरा बाउंड्री क्रॉस करबी तत गाली देतौ, तत पिटतौ, ओकरा कर मत जइयो। लेकिन हाँ, मास्टर साहब के यहाँ जा सकते। तो वही हाल है बीजेपी और बीजेपी से के खिलाफ जो लड़ने वाली पार्टी है उसका। जिन लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्रों को तोड़ा, एफआईआर दर्ज हुआ, उन पर कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो लोग पुलिस की पिटाई से घायल हुए या जिनकी मौत हुई, उस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। अब देखना यह है कि 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई।
और सुनवाई के बाद आगे बिहार के इस मामले में सरकार क्या पक्ष रखती है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से इतर जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई लड़ने का तरीका अगर आपको समझना है, सीखना है, तो बीजेपी वाले से सीखिए। डंडा तो आरजेडी वाले खाए थे, वो भी बहुत बुरी तरह से पिटाई खाए थे। शिक्षक वाले भी खाते रहते हैं। कभी इस तरीके से लड़ाई उसने लड़ा है क्या? वो सिस्टम का इस्तेमाल करना जानता है। सिस्टम में उसके लोग भी हैं तो उनको लाभ भी मिलता है। मीडिया है नहीं। जिस समय में आरजेडी वाले की पिटाई लगी थी उस समय में अलग तरीके की चीज़ें थी। वो लोग मानते थे कि आंदोलन हमने किया और पुलिस ने प्रोटेस्ट में हमको पीटा। तो ये तो भाई आंदोलन वाली बात है, इसलिए इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। केस हुआ, बस केस लड़ते रहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बीजेपी है, बीजेपी तो सिस्टम का वो अपना इस्तेमाल करता है। जांच कमेटी उन्होंने भेज दी। जांच कमेटी में कई सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आए जांच कमेटी में। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि भाई बिहार में बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। अभी भी जहानाबाद के जिस कार्यकर्ता की मौत हुई है उसको लेकर रोज़ कोई न कोई नया बयान आ रहा है। लोग देखने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यही समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी किसी एक फ्रंट पर नहीं लड़ती है। बीजेपी सभी फ्रंट पर लड़ती है और वो लड़ने में कामयाब इसलिए हो जाती है कि उसके सामने वाला सब मास्टर साहब है कि भाई दूगो अमदुर तोड़ लगा, क्या होगा, डांटेंगे ही नहीं। जब सामने अगर उसी तरीके के लोगों से भेंट हो जाए तो फिर बात ही कुछ और है। चलिए आगे आगे होता है तो देखिए। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बिहार सरकार की घेराबंदी हो रही है और विपक्ष जिस अंदाज में घेराबंदी कर रही है, सड़क से लेके, सदन से लेके कोर्ट तक, नीतीश के लिए मास्टर बने रहना बहुत दिनों तक संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है।